ले लिया अपनी माँ की बेइज्जती का बदला मामा। शाबाश बेटा, शाबाश। आज तेरी माँ की रूह बहुत खुश है। उसके बेटे ने अपनी माँ की इज्जत पे आंच नहीं आने दी। जरताज और हयात खान ने ना तेरी माँ के साथ इंसाफ नहीं किया। इन लोगों ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया ना मामा, वो मैं कभी भूला ही नहीं। माफी नहीं है इन लोगों के लिए। मतले की औरत। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया।
फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है।
हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक: एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा: एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुबखाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुबखाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहाँ पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुबखाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुबखाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुबखाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुबखाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक: एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा: एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुबखाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुबखाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहाँ पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुबखाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुबखाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुबखाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुबखाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक: एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा: एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुबखाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुबखाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहाँ पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुबखाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुबखाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुबखाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ ख़त्म हो चुका होता। कुतुबखाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक: एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा: एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुबखाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं।
एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शम्मा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शम्मा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शम्मा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शम्मा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शम्मा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शम्मा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शम्मा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शम्मा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शम्मा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शम्मा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शम्मा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शम्मा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शम्मा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शम्मा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शम्मा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शम्मा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शम्मा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शम्मा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शम्मा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शम्मा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शम्मा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शम्मा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शम्मा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शम्मा से कैसे?
हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा। एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहां हजारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जाती। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता।
कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा, एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहाँ पहुँचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा, एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहाँ पहुँचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक, एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा, एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुब खाना था जहाँ हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुब खाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहाँ पहुँचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुब खाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुब खाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुब खाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुब खाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज़्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा, जहाँ लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे।
सबक: एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा: एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुबखाना था जहां हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुबखाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुबखाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुबखाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुबखाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो तमाम किताबें महफूज थीं। शहर के बुजुर्गों ने कहा, अगर हुस्न पहली शमा को बचाने की कोशिश ना करता तो शायद आज सब कुछ खत्म हो चुका होता। कुतुबखाने के दरवाजे पर एक तख्ती लगा दी गई जिस पर लिखा था, बड़ी रोशनी हमेशा एक छोटी शमा से शुरू होती है। हुस्न ने मुस्कुरा कर कहा, जब लोग मिलकर एक दूसरे की रोशनी बढ़ाते हैं तो अंधेरा ज्यादा देर नहीं रहता। इस दिन के बाद हर साल इस शहर में रोशनी का दिन मनाया जाने लगा जहां लोग किताबें, इल्म और उम्मीद एक दूसरे के साथ बांटते थे। सबक: एक छोटा सा अच्छा कदम दूसरों का साथ मिलने पर बड़ी तब्दीली की बुनियाद बन जाता है। आखिरी शमा: एक पुराने शहर में एक अजीम उश्शान कुतुबखाना था जहां हज़ारों नायाब किताबें महफूज थीं। एक सर्द रात अचानक तेज़ आंधी चली और पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। अंधेरे में लोग अपने घरों में छप गए। कुतुबखाने के निगरान ने देखा कि सिर्फ एक शमा बाकी रह गई है। अगर वो भी बुझ जाती तो कई कीमती किताबें नमी और नुकसान का शिकार हो जातीं। उसी वक्त 16 साला हुस्न वहां पहुंचा। इसने कहा, हम इस एक शमा से पूरा कुतुबखाना बचा सकते हैं। निगरान ने हैरत से पूछा, सिर्फ एक शमा से कैसे? हुस्न ने कुतुबखाने के शीशे बंद किए, खिड़कियों के सुराख कपड़ों से ढूंढे और शमा को एक महफूज लालटेन में रख दिया। फिर इसने गांव के नौजवानों को बुलाया। हर शख्स अपने घर से एक एक मोमबत्ती ले आया। चंद ही देर में पूरा कुतुबखाना रोशनी से भर गया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो